आज हम लोग ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों के नाम लिखें। भारत के 4 तेल शोधक कारखानों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: डिगबोई, तारापुर, बरौनी, हल्दिया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखें। कोयले के विभिन्न प्रकार निम्न हैं: पहला पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस, चौथा एंथ्रासाइट। बिहार में जूट उद्योग के 2 केंद्रों के नाम लिखें। पहला है कटिहार, दूसरा है पूर्णिया। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का कोई 2 कारण लिखे। तो देखिए, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण क्या है कि बिहार में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, फलस्वरूप औद्योगिक विकास के लिए संसाधन कम हो रहे हैं। अधिकांश संसाधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। इससे भी बिहार का औद्योगिक पिछड़ापन को दर्शाता है। दूसरा, अगर हम देखें तो बिहार में आधारिक संरचना का अभाव है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं भी कम है। क्वेश्चन है उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है। तो उद्योग पर्यावरण को कई तरीकों से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले उद्योगों से निकलने वाला धुआं और जहरीली गैसें हवा को प्रदूषित करती है। इससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य खतरनाक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत और कई बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा है उद्योगों से निकलने वाला कचरा, रसायन और गंदा पानी नदियों में, झीलों में बहाया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। इस पानी को पीने से इंसानों और जानवरों में बीमारियां फैल सकती हैं। तीसरा कारण है उद्योग भूमि को भी प्रदूषित करते हैं। रासायनिक कचरे को जमीन में फेंकने से मिट्टी खराब हो सकती है, जिससे कृषि प्रभावित होती है और पौधों में उपज घट जाती है। इस तरह उद्योग वायु, जल और भूमि को प्रदूषित करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इंसान तथा जानवरों के लिए जीवन कठिन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो मानव की मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान प्रत्येक नागरिक के लिए भोजन के साथ साथ पोषण प्रदान करना खाद्य सुरक्षा कहलाता है। इसे सरकार जन वितरण प्रणाली के माध्यम से करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है धात्विक तथा अधात्विक खनिजों में अंतर बताएं। तो धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर निम्न है। पहला अंतर है कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, इनकी अपनी चमक होती है। ये प्रायः अग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है, क्योंकि इनको पीटेंगे तो ये चूर चूर नहीं होगा। लेकिन इन्हें पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसको पीटेंगे तो चूर चूर हो जाता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। कृषि क्षेत्र में उन्नत बीज, उन्नत तकनीक तथा आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास को हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में 1967 ईस्वी में हरित क्रांति आई, जिसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे देश में गेहूं की खेती पर पड़ा। 1970 से 1971 में 1960 से 1961 की तुलना में गेहूं की उपज लगभग दुगुनी हो गई। यह क्रांति स्वामी एम एस नाथन के नेतृत्व में चलाया गया था।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों का उल्लेख करें। तो जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय। पहला, नदी तालाब आदि में नहाने कपड़ा धोने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दूसरा, जल स्रोतों में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। तीसरा, कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को जलाशयों या नदियों में नहीं गिरने देना चाहिए। चौथा कारण है, जल प्रदूषित न करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए।